नमस्कार दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर लगातार कुछ दिनों से बहुत घमासान बढ़ गया है और अभी हाल ही में चाइना की तरफ से बॉर्डर पर सीज फायर वायोलेशन यानी कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और ये लगभग 45 साल के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर गोली चली हो। तो आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये पूरा मैटर क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 45 साल के बाद LAC पर गोली चलना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया और चाइना की मीटिंग डिफेंस मिनिस्ट्री लेवल पर मॉस्को में हुई थी। अब आपको थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं और ये बताते हैं कि लास्ट टाइम 45 साल पहले जब गोली चली थी तब एग्जैक्टली क्या हुआ था। दोस्तों 45 साल पहले यानी कि 1975 में भारत के अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना की झड़प हुई थी, जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं बल्कि आर्मरी फाइट थी, यानी कि बंदूकों से लड़ी गई थी। उस समय चाइना के कुछ सोल्जर्स LAC क्रॉस करके इंडिया में आ गए थे और तो और उन्होंने हमारे 4 सैनिकों को भी शहीद कर दिया था। और ये सब करने की खास वजह ये थी कि 1975 यानी कि 1975 में सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ था, यानी कि भारत का एक स्टेट बन गया था सिक्किम। चाइना को ये बात रास नहीं आई तो बौखलाकर चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास के एरिया में फायरिंग शुरू कर दी थी। इन 45 सालों में इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर काफी शांति बनी हुई थी, पर शायद ये माहौल बदल रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि गोलियां दोनों तरफ से चलेंगी। दोस्तों अभी की सिचुएशन ये है कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। अभी आज ही की द गार्डियन मैगजीन में ये खबर है, उसमें चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें चाइना ने कहा है कि इंडिया की तरफ से पहले वार्निंग शॉट फायर हुआ तो उसके रिस्पांस में चाइना को भी वार्निंग शॉट फायर करना पड़ा। सिचुएशन बहुत टेंस्ड है और ये सारा मैटर पेंगोंग झील के पास हुआ है, एग्जैक्टली पेंगोंग झील के साउथर्न पार्ट। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पेंगोंग लेक के बारे में बताया है, उसकी इंपोर्टेंस, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन सब कुछ बताई थी। अभी हाल ही में इंडिया ने पेंगोंग लेक के साउथर्न पार्ट के बहुत ही इंपोर्टेंट पोस्ट ब्लैक टॉप यानी कि काला टॉप पोस्ट पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद चाइना 2 से 3 बार इस ब्लैक टॉप पोस्ट पर फिर से कब्जा जमाने की कोशिश कर चुका है। तब इंडिया ने चाइना के सारे कैमराज, सारे इक्विपमेंट्स उखाड़ फेंके थे और अब ब्लैक टॉप पोस्ट इंडिया कंट्रोल कर रहा है। अभी यानी कि 8 सितंबर को चाइनीज सोल्जर्स ने एक बार फिर से ब्लैक टॉप को वापस लेने की कोशिश की। अब यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि इंडियन सोल्जर्स LAC क्रॉस करके वार्निंग शॉट फायर करने लगे और इंडिया का भी यही कहना है कि चीनी सिपाही LAC क्रॉस करके आए और वार्निंग शॉट फायर करने लगे और अब ये न्यूज इंटरनेशनल इशू बन चुकी है। दोस्तों चाइनीज अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो इंडिया को वार्न करना भी शुरू कर दिया है और सिचुएशंस बहुत खराब है। दोस्तों चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आने के बाद कुछ ही घंटों में इंडिया के दिल्ली से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट चाइना के रिस्पांस में आया और उसमें भारत ने कहा कि हमने कोई LAC पार नहीं किया, इनफैक्ट हम कभी भी ऐसा करते ही नहीं, ना हमने कोई वार्निंग शॉट फायर किया है और ना ही हमने कोई एक्शन लिया है। चाइना की तरफ से कुछ राउंड हवा में फायर किए गए थे और इसके बाद भी हमारे सोल्जर्स ने डिसिप्लिन दिखाया है। अब एक सवाल कि गोली चलना इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? ऐसे तो आए दिन पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर फायरिंग होती रहती है। तो हम आपको बता दें कि इंडिया चाइना के बीच 1996 यानी कि 1996 को एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और 2005 यानी कि 2005 में दूसरा एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत इंडिया और चाइना में से कोई भी LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोली नहीं चला सकता। और शायद चाइना यही चाहता है कि इसी एग्रीमेंट के वायोलेशन का इल्जाम वो इंडिया पे डाल दे। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, गोलीबारी फिर से शुरू होगी या इंडिया और चाइना एक नए समझौते के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, वीडियो पे कमेंट कर दें। नमस्कार।